नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। क्लीम मंत्र के जाप से या किसी भी मंत्र के जप से, जिसे नाम जप कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी चेतना पर क्या फर्क पड़ता है, इस वीडियो में इस बात को आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी आपके प्रश्न के तहत ही है, क्योंकि अगर वीडियो बनाने का उद्देश्य आपके किसी प्रश्न का उत्तर न हुआ तो उसको अनावश्यक बोलने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। जो प्रश्न आप पूछते हैं उसी आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। जब आप कोई मंत्र करते हैं गुरु से प्राप्त, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि गुरु एक ऐसी चेतना है जो आपको परमात्मा से, उस परम शक्ति से, उस ब्रह्म से, उस गोविंद से मिलाने का कार्य करता है। उसके मुख से प्राप्त, क्योंकि वो रास्ता उसने तय किया होता है। उसने उस मंत्र को जप कर उसके प्रभाव को जाना होता है, इसलिए वो मार्ग वो जानता है, इसलिए उस मार्ग पर आपको चला सकता है। जो स्वयं इस मार्ग को नहीं जानते वो उस मार्ग पर चलाने के अधिकारी भी नहीं है आपको। तो आप इस प्रकार से मंत्र लेकर के अगर आप उसका जप करते हैं, और जप करते समय एक बात आप ध्यान रखें, बहुत सारे लोग हैं, माला हाथ में लगी हुई है, बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं और बीच बीच में वो बोलते भी जा रहे हैं, कमेंट्री भी उनकी चल रही है, लगातार बोलते भी जा रहे हैं। कोई आ गया, अरे बैठिए अभी चाय वाय पी करके जाना, फिर मंत्र जाप राम राम शुरू कर दिया। फिर कोई और आ गया, उसको निर्देश दे दिया, फिर जाप शुरू कर दिया। ऐसे जाप का कोई लाभ नहीं, इस जाप को करने का कोई मतलब नहीं। जप का अर्थ ये होता है कि आप जितनी देर भी जप करें, मानसिक रूप से जप करें, वो रास्ते में भी हो सकता है, कुछ कार्य करते हुए भी हो सकता है, सोते बैठते, उठते जागते, खाना खाते समय, किसी भी क्रिया में आप संलग्न हो, उस क्रिया के करते हुए आप उस नाम जप को कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस नाम जप के महत्व को बताया है कि इस कलिकाल में ये जो समय जो भी युग चल रहा है, ये इतना मशीन युग कहलाता है। मशीन युग का मतलब ये है कि इसमें इंसान की वृत्ति मशीनों जैसी हो जाती, कि उनका दिनचर्या ही इतनी अव्यवस्थित है, रात को देर में सोना, सुबह देर से उठना, देर रात तक काम करते रहना, और तमाम उनका खान पान, व्यवहार, आचार, ये भी सब अव्यवस्थित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप एक साधारण व्यक्ति से किसी अनुष्ठान की, किसी नियम की, किसी अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लेकिन क्या वे लोग अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए या अपने उत्थान के लिए ईश्वर से कामना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। केवल एक ही बात तो आपको करनी है कि उसके लिए आप मानसिक जप, जैसे क्लीम मंत्र आप यहाँ से ग्रहण करते हैं, तो क्लीम मंत्र आपने ग्रहण कर लिया, या नवाण मंत्र आपने ग्रहण कर लिया। जितना समय आपको मिले, सुबह दीपक जला करके और अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके जो भी विधान आप छोटा सा कर सकते हैं वो करके आप मंत्र जाप करें। कितना भी करें, 1 माला करें, 2 माला करें, 5 माला करें, 7 माला, जितना भी आपको समय नहीं है तो आप उसमें मानसिक जप करें। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि 2 मंत्रों के बीच में अवकाश न रहने पाए, क्योंकि जैसे ही आप अवकाश करेंगे, जैसे ही आप गैप करेंगे, उसमें कोई एक नवीन विचार, एक नया विचार उस अवकाश में आ जाएगा, और विचार के आते ही वो चेन आपकी मंत्र की टूट गई, और चेन टूट गई, मंत्र जाप आपका वहीं पर खंडित हो, खत्म हो गया। इसलिए विचार नहीं आना चाहिए। राम ही बोल रहे हैं, कृष्ण ही बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं,
या नवाण मंत्र बोल रहे हैं या क्लीम बोल रहे हैं, कोई भी मंत्र आप जो लेकर के बोल रहे हैं, उसके बीच में आपके विचारों की उत्पत्ति बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर विचार उत्पन्न हो गया तो वो जाप आपका खंडित वहीं से हो गया, उसका कोई प्रभाव फिर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आपकी जो चेतना है उसकी धारणा क्या है, आपके सोचने की दिशा क्या है, आप किस दिशा में सोच रहे हैं, क्या सोच करके उस कार्य को कर रहे हैं, ये सब आप किसी से न कहें तो भी कहीं ना कहीं दर्ज होता है, कहीं ना कहीं ये रजिस्टर होता है। आप बिल्कुल ना कहें कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ना कहें, लेकिन जैसे ही आप किसी कार्य के प्रवृत्त होते हैं तो आपकी वृत्ति स्पष्ट हो जाती है कि आप सकारात्मक दृष्टि से प्रेरित होकर इस कार्य को कर रहे हैं या नकारात्मक भाव से कर रहे हैं। तो अगर आप किसी कार्य को सकारात्मक भाव लेकर के करते हैं, किसी मंत्र जप को सकारात्मक भाव लेकर करते हैं, उसके समर्पण में जाते हैं, उस परम शक्ति के श्री चरणों में, उस परम शक्ति के शरणागति लेकर के तब उस कार्य को करते हैं, तो मंत्र जप निश्चित रूप से अपना असर दिखाता है। जो लोग विधि विधान के साथ कोई पूजा नहीं कर सकते, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, उनके लिए मंत्र जप बहुत कारगर है, लेकिन वहाँ पर भी आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको एक प्रकार से ध्यान में ही जाना पड़ेगा कि उस मंत्र को निरंतर आप उसकी निरंतरता को, उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देंगे। अगर वो हो जाती है तो फिर मंत्र बेकार हो गया। तो आप लगातार करते हैं इस जाप को तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अपने साथ साथ आप अपने परिवार का या दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। विनाश करने के लिए या नकारात्मकता फैलाने के लिए ये कार्य नहीं करेगा, निश्चित रूप से नहीं करेगा, क्योंकि इतनी शक्ति आप उत्पन्न नहीं कर सकते अपने मंत्र जप से उसको नकारात्मक दिशा में ले जा सके। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह, और अपने प्रश्नों को मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स में डाल करके भेजते रहिए। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके कल्याण के लिए जो आवश्यक हैं वो बातें आपको बताता रहूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।